सर्वप्रथम 2017 में आने का यहाँ निर्णय लिया क्यों। तो फिर मैं यहाँ आया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक हफ़्ता मैं यहाँ रहा और मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए, हेल्थ के वाइज भी, नेचर के वाइज भी, और मेरी जो हैबिट्स हैं उसके वाइज में भी। तो हमें भी लगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो व्यवस्था और मतलब जितना उपचार किया गया उस हिसाब से पैसा ज़्यादा नहीं है। बहुत उपचार मिलता है और जो जो आप लिखे कि कुछ उपचारों का आपको पैसा देना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा नहीं। यदि मैं ये बोलूं कि मैं किसी से सुन के, किसी से पूछ के आया हूं, तो ये कहना तो खैर निरर्थक होगा, क्योंकि योग ग्राम के बारे में तो आज के डेट में विश्वव्यापी हो गया है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसका काफ़ी जोर से प्रचार प्रसार, इसको नहीं कहेंगे, लोग अपनी ये कहें कि लोग अपने रोगों का दमन कराने के लिए मैं आया, क्योंकि मैं स्वामी रामदेव जी का आस्था चैनल पे उनका योगासन प्राणायाम का जो कार्यक्रम आता है वो देखता हूँ। इसके साथ साथ मैं इंडिया टीवी पे 7:56 to 8:30 वाला कार्यक्रम आता है, करो योग रहो निरोग, वो भी मैं देखता हूँ। ये एक गांव है, अद्भुत गांव, अनुपम गांव है ये, अद्वितीय गांव है ये, योग का गांव, प्रकृति के मध्य बसा हुआ एक गांव। योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के माध्यम से आपके समस्त शरीर को डिटॉक्सिफाई यानी शुद्ध, स्वच्छ करने का गांव, आपके शरीर को सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट देने का गांव, ए होलिस्टिक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर। हां, ये योग ग्राम है, पतंजलि योग ग्राम। पतंजलि योगपीठ तो नेशनल हाईवे पर है, रुड़की व हरिद्वार के बीच। पर पतंजलि योग ग्राम आने के लिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा और हरिद्वार से औरंगाबाद ग्राम की दिशा में जाना पड़ेगा, करीब 20 किलोमीटर, राजाजी नेशनल पार्क के समीप। काफी लोकप्रिय हो रहा है ये योग ग्राम, प्रकृति के अंक में जो बसा है। पर लोकप्रिय क्यों हो रहा है? कुछ स्वास्थ्य साधकों से वार्तालाप कर जानने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए। पहले तो आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम नीरज कुमार गोयल है और मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं वहाँ उप कोषाध्याधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। और आपको यहाँ आने की प्रेरणा कि यहीं हम जाके दिखाएंगे, वो कैसे मिली? आप क्यों आए यहाँ पर? जी, मैं काफ़ी सालों से योग करता हूँ। लगभग मुझे 15 से 16 साल हो गए योग करते करते, और मैं बाबा रामदेव को सुनते रहता हूँ। तो उन टीवी में वो अक्सर कहते थे, इस कारण मैंने सर्वप्रथम 2017 में आने का यहाँ निर्णय लिया क्यों। तो फिर मैं यहाँ आया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक हफ़्ता मैं यहाँ रहा और मेरे अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए, हेल्थ के वाइज भी, नेचर के वाइज भी, और मेरी जो हैबिट्स हैं उसके वाइज भी। फिर मैंने ब्रेकफास्ट, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, मैं फ्रूट्स लेना स्टार्ट कर दिया अपने लाइफस्टाइल में। तो फिर मैं उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि मैं ज़्यादा समय के लिए आऊँगा। फिर अभी मेरा आना हुआ है। ठीक है, अभी आना हुआ, लेकिन आप ये बताएं कि जिस बीमारी के लिए आए हैं, जो तकलीफ़ है आपको, उसमें कुछ सुधार हो रहा है? जी, मुझे अभी यहाँ इस बार आए हुए 4 से 5 दिन हुए हैं, और इससे पहले मैं एलोपैथी दवाई ले रहा था, तो डॉक्टरों ने उसे बंद कर दिया है। और उस कारण से मुझे सबसे ज़्यादा सुधार तो मुझे यही है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई एलोपैथी दवाई बंद करने के बाद। और मेरे स्टमक में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है। मेरे आइज़ में भी प्रॉब्लम थी, मैंने उसकी भी दवाई बंद कर दी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखा है। बट जो मेरी मेजर प्रॉब्लम है उसमें कोई सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं दिखा है, बट मैं पॉजिटिव हूँ, आने वाले समय में दिखेगा। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में? यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी सुचारू है और बहुत अच्छे से इन्होंने ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। थोड़ी बहुत अभी यहाँ भीड़, क्राउड ज़्यादा हो गया है, तो आने वाले समय में मेरे को लगता है जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, क्योंकि अचानक से कोविड के बाद से लोगों का रुझान आयुर्वेद के प्रति बढ़ा है और बाबा रामदेव ने भी इस पर जोर दिया है, तो यहाँ तो जो छोटी मोटी दिक्कतें आने वाले समय में मेरे को लगता है वो भी हट जाएंगी। चलिए, ट्रीटमेंट वाइज अच्छा, और बोलिए। काफ़ी अच्छा है।
जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। योग तो बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन यहाँ टीवी पर यहाँ का वातावरण देख के मन होता था कि एक बार यहाँ पे आएँ, तो संयोग बना तो हम लोग यहाँ आए और उसके बाद से सब योग प्राणायाम सब यहाँ के उससे हिसाब से किया तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और शुरू से 4 बजे से जल नीति, रबड़ नीति सब शुरू हो जाता है, तो वो करने के बाद योग करने के देख कर योग करने का कुछ अलग ही वो होता है। आदमी वैसे योग करता है तो लगता है पता नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सीख के एक बार फिर उसी दिनचर्या में अगर अपने को ढाल लेगा तो अवश्य फ़ायदा होगा। इसलिए हर किसी को ज़रूर एक बार यहाँ आना चाहिए। और यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। सभी जहाँ जहाँ जो काम जिसको सौंपा गया है सब बड़ी ईमानदारी और कर्मठता से करते हैं और उसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं ये पड़ती। कहते हैं कि बहुत पैसा लेते हैं बाबा और ये करते हैं, तो नहीं, आपको जितना- आपका क्या अनुभव है? आपको ऐसा लगा? नहीं, शुरू में तो हमें भी लगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो व्यवस्था और मतलब जितना उपचार किया गया उस हिसाब से पैसा ज़्यादा नहीं है। बहुत उपचार मिलता है और जो आप लिखिए कि कुछ उपचारों का आपको पैसा देना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर स्वस्थ रहने के लिए इतना भी अगर हम नहीं करें, घूमने फिरने के लिए हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उसमें हमें तनिक भी वो नहीं लगता है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ी बात है। जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो घूमेंगे फिरेंगे कहाँ से। इसलिए स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पैसे को ना देखते हुए, क्योंकि आप एक बार यहाँ आएंगे तो लगेगा कि आपका पूरा पैसा वसूल हो गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप भी देख रही होंगी और देखने में आता है कि जो डाइट चार्ट बना हुआ है उस तरह से उनको भोजन मिलता है, तो उसमें बहुत लोग उसको मतलब फेंक देते हैं। ये अब इतना तो मतलब फेंकने का तो लोग घर पे भी फेंकते हैं, जिनकी आदत होती है वो तो कहीं भी फेंकेंगे। और एक बार सब वैसा खाना, गरिष्ठ खाना खा के यहाँ का खाना तो सचमुच उनको नहीं भाएगा, किसी को भी नहीं भाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आए हैं, इतना आपने पैसा खर्च किया है उपचार के लिए, तो फिर आपको तो उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा ना। अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप धीरे धीरे खाने की कोशिश करिए, आप ज़रूर उसको खा पाएंगे। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते हैं, फेंकने का तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मन नहीं है तो आप मत लीजिए, लेकिन फेंकने का तो किसी को कोई अधिकार नहीं है। अन्न का अपमान हुआ हाँ, ना ये तो। और इतना मतलब व्यवस्था है, सब चीज़ आपके लिए की गई है और आप उसी को आपके स्वास्थ्य के लिए है। कोई उनको तो फ़ायदा नहीं है ना, वो तो कुछ भी आपको दे देंगे खाने के लिए आपके, लेकिन आपके बीमारी के हिसाब से वो आपको लिखा गया है खान पान, तो इसलिए उसका भी आदर करना ज़रूरी है आपको। और आप जो भी मिले उसको ठीक से खाइए। और मुश्किल तो होगी, लेकिन आप आदत बनाइए, धीरे धीरे आप उसको धीरे धीरे खाइए। आप उसको ज़रूरी थोड़ी है कि आप, वैसे भी कहा जाता है कि 32 बार चबा के खाना चाहिए। उस हिसाब से आप जितना धीरे धीरे खाएंगे वो ज़रूर जाएगा आपके अंदर। क्योंकि सूप वूप सब है, अब माली मिर्च मसाला डाल के आप अगर यहाँ भी मिलने लगे तो फिर क्या फ़ायदा। उतना तो आपने खाया है, तभी तो आपका शरीर बीमार हुआ है, उपचार की ज़रूरत पड़ी है आपको। और आपको भी ऐसा लगा होगा कि खाना जो मिल रहा है, जो पहले आप खाते थे और खा रहे हैं डाइट चार्ट के आधार पर, जो आपके रोग के उपचार के लिए अनुकूल है, तो शुरू में आपको भी कुछ हमें ऐसा भी लगा कि ऐसा भोजन क्यों दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उपचार लिखा गया है उस उपचार के लिए वो खान पान मुफीद है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप गरिष्ठ खा लेंगे, आपको रोटी लिख दी गई, किसी को फल लिखा गया, फल क्यों दिन से खिला रहे हैं, लेकिन आपको मालिश हो रही है, उपचार आपका जिस तरह से हो रहा है, अगर वो आप भोजन कर लेंगे तो आपका पेट भारी रहेगा। फिर अगर उसमें अगर कोई उपचार आपको दिया जाता है तो हो सकता है उसका उल्टा असर पड़े। इसलिए खान पान के मतलब आपके उपचार के हिसाब से आपको खान पान दिया है और उसका पालन करना ज़रूरी है। और पालन करेंगे तभी लाभ दिखेगा। और आप कहेंगे कि अरे कुछ लाभ ही नहीं हुआ, तो आपने तो उसको फॉलो कहाँ किया, आपने उसको उस उपचार को, उस खान पान को आपने नज़रअंदाज किया, इसलिए आपको मुश्किलें आ रही हैं।
इसलिए जब तक आप यहाँ की पूरी दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तब तक अगर आपको लाभ नहीं होता है तो आप यहाँ को दोष नहीं दे सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था और खान पान और दिनचर्या को आप दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब तक आप यहाँ की पूरी 4 बजे से लेकर 7:30 बजे शाम तक जो दिनचर्या होती है उसका पालन नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा, और लाभ नहीं होगा तो उसके लिए आप यहाँ की व्यवस्था को दोषी नहीं ठहरा सकते। और आप फिर आना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, ज़रूर आना चाहेंगे। हालांकि कठिन बहुत है, पालन करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? मेरा पूरा नाम संजीव कुमार सिंह है। वैसे तो मैं मूलतः निवासी मध्य प्रदेश रीवा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जो नौकरी है वो जिला बलरामपुर रामानुजगंज में छत्तीसगढ़ में, अभी मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। अच्छा, और आप कैसे आपको हुआ कि हम यहाँ पतंजलि योग ग्राम में आए और अपने जो आपकी तकलीफ़ है उसका उपचार कराएं? ये कैसे आपके दिमाग में आया? योग ग्राम के बारे में तो खैर मतलब यदि मैं ये बोलूं कि मैं किसी से सुन के किसी से पूछ के आया हूं तो ये कहना तो खैर निरर्थक होगा, क्योंकि योग ग्राम के बारे में तो आज के डेट में विश्वव्यापी हो गया है। देश में ही नहीं विदेशों में भी इसका काफ़ी जोर से प्रचार प्रसार इसको नहीं कहेंगे, लोग अपनी ये कहें कि लोग अपने रोगों का दमन कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिनको भी जानकारी मिल रही है एक बार जरूर यहाँ आपके अपना एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। एक्सपीरियंस लेने से एक्सपीरियंस बांट रहे हैं लोग, और जो ठीक हो रहे हैं वो एक दूसरे को बता रहे हैं, उससे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार से मेरा एक मित्र है, वो भी मेरे साथ आया हुआ है। वो मुझे मतलब ये योग ग्राम के बारे में बताया कि ऐसा चलते हैं, वहाँ पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के माध्यम से कुछ इलाज होता है और 100% वहाँ पर जो है इलाज संभव है। हमारा जो रोग है, मेरे को 21-22 साल से लगभग सोराइसिस रोग है, और भी लीवर में भी फैटी लीवर का अभी वर्तमान में जो है फैटी लीवर का और हाइपर एसिडिटी का मेजर प्रॉब्लम है। माइनर प्रॉब्लम नहीं है, लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम है। उसी के इलाज के लिए मैं अपने मित्र के साथ आया हुआ हूँ यहाँ पर। अच्छा, अभी जितने भी समय आपने निकाले और आपका उपचार अभी तक हुआ, उससे आपको कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ पर मैं 11 तारीख से आया हूँ, इसी महीने 11 तारीख से आया हूँ अभी, और आज 16 तारीख है। लगभग मेरे को 6 दिन हो गए हैं। 5.5 दिनों का मैंने ट्रीटमेंट लिया है। तो अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि शुरू में मैं आया था तो मेरे को थोड़ा कष्ट हुआ यहाँ पर। मतलब क्या है कि एक आदमी दूसरी ही दुनिया में यहाँ आ जाता है, लेकिन आदमी की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा एडजस्टमेंट करता है। तो मैंने एडजस्ट किया, और यहाँ पर आदमी जिस दृष्टिकोण से आता है, यदि अपनी मानसिकता ये बनाकर आए कि मुझे अपना इलाज कराना है और बिल्कुल योग ग्राम के अनुरूप यहाँ के दिशा निर्देश को फॉलो करना है, उसी के अनुसार चलना है, तो निश्चित 100% मुझे ही नहीं, यहाँ पर जितने लोग भी मेरे साथ यहाँ पर जो हैं शामिल हुए हैं इस योग ग्राम में, इस चिकित्सा में, इस नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, 100% लोगों को कुछ ना कुछ फायदा दिखा होगा। हालांकि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स रहते हैं कई दिनों को, एक जैसे बोन कैंसर है या फिर कोई और भी बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर है। वो कोई चाहेगा कि मैं 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में यदि बिल्कुल इसको क्योर कर दूं, तो ये संभव नहीं है। बीमारी के हिसाब से, बीमारी के अनुरूप जो है समय देना पड़ेगा। और अभी तक मेरे को तो है 5.5 दिनों का भी अनुभव है यहाँ इलाज का, नेचुरोपैथी का, और यहाँ के दिनचर्या का, जिसमें भोजन शामिल है, योगा शामिल है, नेचुरोपैथी शामिल है, यहाँ के आयुर्वेद की दवाइयाँ शामिल हैं, और भी जो भी गतिविधियाँ शामिल हैं, उनके हिसाब से मेरे को काफ़ी राहत मिला है अभी। और ये दिख भी रहा है, ऐसा मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है। ये अनुभव तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ मेरे को प्रतीत हो रहा है, मेरे को दिख रहा है कि मेरी जो बीमारी है कम हुई है। चलिए, और कुछ करना चाहेंगे? बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे जो है प्राचीन काल से चली आई है। एलोपैथ का जो है, एलोपैथ तो बाद में आया। एलोपैथ तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए, इंसान के लिए है, तात्कालिक राहत यदि आदमी को चाहिए, कोई मतलब ऐसा तात्कालिक रिलीफ के लिए उसको कहा जाए। लेकिन मेन हमारी चिकित्सा पद्धति तो आयुर्वेद ही रही है, और उस चिकित्सा पद्धति को जीवित करने में बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान है।
इस चिकित्सा पद्धति को जब, हालांकि और जगह होता था लेकिन इतना विश्वव्यापी नहीं था ये, लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने मतलब इसका जो आयोजन किया, इस प्रकार का अपने अपने स्वयं के मतलब फायदे के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया, आदमी के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आदमी के दिनचर्या को निखारने के लिए, आदमी के रोगों को जड़ से मिटाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बाबा रामदेव जो है योग ग्राम का जो है यहाँ पर शिविर शुरू में लगाए, उसके बाद योग ग्राम को बसाए और यहाँ पर बाकायदे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा। एक बार मैं कहूँगा कि मतलब हर इंसान को एक बार, भले उसको रोग हो चाहे ना हो, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपने शरीर के बारे में जानने के लिए, अपने शरीर की क्षमताओं को जानने के लिए यहाँ पर जरूर आना चाहिए, एक बार इसका लाभ लेना चाहिए हर इंसान को। पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आए हैं? जी, मेरा नाम हुआ महेंद्र कुमार यादव। मैं झारखंड रांची से आया हूँ। जी जी, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर मैं आया क्योंकि मैं स्वामी रामदेव जी का आस्था चैनल पे उनका योगासन प्राणायाम का जो कार्यक्रम आता है वो देखता हूँ। इसके साथ साथ मैं इंडिया टीवी पे 7:56 to 8:30 वाला कार्यक्रम आता है, करो योग रहो निरोग, वो भी मैं देखता हूँ। और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि कोई भी जो बीमारी है, और मुझे जो बीमारी है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो है इंडिया में एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है, और बुजुर्ग तो बुजुर्ग, लेकिन कम उम्र वाले भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो मैंने उनका अनुसरण किया और योगासन और प्राणायाम मैंने अपनाया। इसके साथ साथ मैं ब्रिस्क वॉकिंग भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं जॉब में था, मैं इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर से हूँ, और साउथ ईस्टर्न रेलवे के साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में भी मैंने काम किया, और तब मैंने योगासन प्राणायाम कपालभाति ये सब प्राणायाम किए, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। और सबसे ज़्यादा मुझे जो फ़ायदा नज़र आया वो है आपके डायबिटीज़ के लिए जो आसन हैं, मंडूकासन, शशांकासन, योग मुद्रा आसन, फिर आपका भुजंग आसन, तिर्यक भुजंग आसन, और इसके अलावा मैंने जो किया वक्रासन और गोमुख आसन। ये जो आसन है ये मैंने काफ़ी लंबे समय से किया। तो मेरा जो शुगर है वो करीब 180-90 तक पहुंच गया था, वो घट के 120 से 130 140 के बीच में आ गया। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ खान पान में थोड़ी भी बदलावट आती है तो मैं देखता हूँ कि वो बढ़ जाता है, 170-180 तक चला जाता है। तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, और मैंने कहा कि नहीं, इससे बेहतर है कि बाबा रामदेव जी के योग ग्राम में चलूं, और वहाँ पे जो वो दिनचर्या बताते हैं, खान पान का रूटीन बताते हैं, और वहाँ पे जो उन्होंने योगासन प्राणायाम करने का जो क्रम बना रखा है और बाकी जो चीज़ें कराते हैं, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ पर आया तो 2-3 दिनों में मैंने टेस्ट करवाया, तो मेरा जो ब्लड शुगर है फास्टिंग वाला 139 आ गया, और अभी मैं समझता हूँ कि इट इज़ लेस देन 139, 120-130 के बीच में होगा। इसके अलावा मुझे दूसरा फ़ायदा हुआ कि मेरा बीपी जो है योगासन प्राणायाम करने से लास्ट 6 मंथ में मैंने उसको जो एलोपैथिक दवाई खाता था वो मैंने छोड़ दिया, और मैं स्विच ओवर कर गया फुल्ली आयुर्वेदिक मेडिसिन पर। एक मुक्तावटी है जो सुबह में लेता हूँ खाली पेट, और रात में मैं लेता हूँ बीपी ग्रेट। ये 2 दवाइयाँ लेता हूँ, जिसके लिए मैंने पतंजलि योगपीठ रांची सेंटर में दिखाया था। उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया वैसे किया, और अभी मेरा शुगर जो है अभी जो मेजर किया था यहाँ पर वो 127/80 आया, तो मेरा बीपी भी कंट्रोल में आ गया है। तो आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा है? यस, मेरा अनुभव बड़ा बढ़िया रहा। और यहाँ के जो स्टाफ हैं, जो मतलब कि आपके नेचुरोपैथी में, सटकर्म में, फिर आपका फिजियोथेरेपी में, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में काम करते हैं,
और आपकी जो सेवा और आपके जो रोगों अनुसार जो इलाज करते हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और मोटिवेटिंग हैं और आपको इनकरेज करते हैं। वो कभी आपको डिस्करेज नहीं करते कि आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात है और लोगों के चेहरे पर मैं देखता हूँ मुस्कुराहट रहती है, खासकर बुजुर्गों के। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र यादव जी। ओके, बहुत-बहुत थैंक यू। योगग्राम अत्यंत सुंदर है, स्वच्छ है, सुव्यवस्थित है, सुनियोजित है, सुस्थापित है। अगर आप यहाँ होलिस्टिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, अगर आप यहाँ अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना चाहते हैं, यदि आप यहाँ अपने रोगों का उपचार कराना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8954 666 222